दोस्तों, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो दुनिया 6 महीने में खत्म हो जाएगी। सही सुन रहे हैं आप, दुनिया 6 महीने में समाप्त हो जाएगी। हर एक आदमी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। दुनिया में अनाज की भारी कमी हो जाएगी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, बाजार में सब्जियों की किल्लत पड़ जाएगी, लोगों की मौत खाने के बिना होने लगेगी, क्योंकि मधुमक्खी ही वो चीज है, मधुमक्खी ही एक ऐसा जीव है जो खाना पैदा करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, ये विज्ञान है, और अगर आप इसको जरा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी मधुमक्खी अगर इस दुनिया से गायब कर दी जाती है तो पूरी दुनिया की दुनिया 6 महीने में खत्म हो जाएगी। वो कैसे खत्म होगी, आइए समझते हैं। इसके बारे में और गूगल करिएगा, बस ये बोलने से पहले कि मैं बकवास कर रहा हूं। बगैर इसको समझे आप इस दुनिया को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को 2 मिनट करके आपको देखना पड़ेगा। ये बातें मैं नहीं कहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है कि मधुमक्खी के बगैर 6 महीने भी ये दुनिया नहीं चल सकती है। कैसे नहीं चल सकती है? दुनिया में एकमात्र ऐसी मधुमक्खी है, एकमात्र ऐसा जीव है जो रोगजनक नहीं होता है, और मधुमक्खी ही परागण करती है। परागण आगे मैं आपको समझाऊंगा। 70% पौधों में मधुमक्खी की वजह से ही परागण होता है। परागण वो प्रक्रिया होती है, आप देखते होंगे कि फूल में भी नर मादा होते हैं। फूलों को भी एक दूसरे से उत्पन्न होने के लिए, बीज निकलने के लिए, फल निकलने के लिए एक दूसरे के साथ होना पड़ता है, और ये प्रक्रिया करती है मधुमक्खी। मक्खी भी ये प्रक्रिया करती है, चमगादड़ भी करता है, तितली भी करती है, लेकिन ये रोगजनक है। चमगादड़ अगर एक फूल से दूसरे फूल तक बैठेगा तो हो सकता है उससे निकलने वाला फल अगर आप खाएं तो आप रोगी हो सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी ऐसा नहीं करती है। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जब बैठती है तो वो प्रक्रिया परागण की कहलाती है, और इसी परागण की वजह से आगे फल उत्पन्न होता है, और वही फल हम खाते हैं। मधुमक्खी नहीं रहेगी तो क्या क्या नहीं होगा वो आगे मैं समझाता हूं। परागण जो काम जो मक्खियां करती हैं उससे कितना फायदा होता है, अमेरिका की एक स्टडी के अनुसार मैं बताता हूं कि लगभग 235 अरब डॉलर से 577 अरब डॉलर अमेरिका को कमा कर देती है मधुमक्खी। मतलब एक जीडीपी किसी देश की इससे ज्यादा नहीं होती है। देशों की जीडीपी, बहुत सारे देश ऐसे जीडीपी है जिनकी जीडीपी इससे कम होती है। भारत के एक शोध के अनुसार लगभग 300 अरब डॉलर की जो खेती होती है उसमें मधुमक्खियों का ही योगदान है। अगर मधुमक्खी नहीं रहेंगी तो ये 300 अरब डॉलर जो है वो 3 अरब पर भी नहीं टिकेगा, क्योंकि मधुमक्खी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर फलों में परागण ही नहीं होगा, फलों में आपस में क्रियाएं नहीं होंगी तो फल, फूलों में नहीं होंगी तो फल उत्पन्न होंगे ही नहीं। आगे इस चीज को और समझाते हैं। तो सोचिए कि देशों की जीडीपी मधुमक्खी पर ही आधारित है। अब अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं कि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है, वो आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपको मधुमक्खी नहीं होगी तो आपको तुरंत अपना खाद्य पान बदलना पड़ेगा, आपको तुरंत अपना आहार जो है वो बदलना पड़ेगा और गेहूं और मक्के की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऐसे पौधे हैं, 2 ऐसे फल होते हैं जो परागण नहीं, जिनका परागण हवा से होता है। तो कितना गेहूं खा लेंगे और आप कितना मक्का पैदा कर लेंगे, और सारे खेत में मक्का और गेहूं ही तो पैदा नहीं करेंगे, रास्ते में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तुरंत हमारे आहार को नुकसान होगा, कम विविध और कम पौष्टिक भोजन होगा, कुपोषण के कारण स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं पैदा होंगी, चिकित्सा की लागत उससे ज्यादा बढ़ते जाएगी, खाद्य दवा आसमान छूने लगेंगे, दामों के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था ऐसे चरचरा के खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाने की चीज नहीं है, लोगों की डिमांड है और लोगों की नहीं है। अच्छा, मधुमक्खी नहीं रहेगी तो आपको वो टॉप के फल बताता हूं कि जो नहीं मिलेंगे, जो परागण मधुमक्खी ही करती है और कोई नहीं कर सकता है। आपको कॉफी नहीं मिलेगी जो सुबह सुबह आप पीते हैं, आपको पिस्ता नहीं मिलेगा, आपको मूंगफली नहीं मिलेगी, आपको बादाम नहीं मिलेगा, आपको पत्ता फूल गोभी नहीं मिलेगी, आपको गोभी नहीं मिलेगी, आपको केला नहीं मिलेगा, आपको
मक्का नहीं मिलेगा, आपको खीरा नहीं मिलेगा, आपको अंगूर नहीं मिलेगा, आपको मशरूम नहीं मिलेगा, आपको संतरा नहीं मिलेगा, आपको बैगन नहीं मिलेगा, आपको लौकी नहीं मिलेगी। और इस तरह अगर मैं लाइन से बोलता जाऊं ना तो इस सब्जियां कम हो जाएंगी। ये तो मैं वो चीजें बता रहा था जो दिख रही हैं मुझे। जो नहीं दिख रही हैं, जिनमें भी फूल होता है लगभग उन सारे फूलों का परागण का काम, स्वस्थ परागण का काम मधुमक्खियां ही करती हैं। और ये वही मधुमक्खियां हैं जो हमारे जीवन को चला रही हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था को चला रही हैं, जो हमारे जीडीपी को चला रही हैं। अच्छा, इन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। किसी दुकान पे गए, हट ऐसे कर देते हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि ये मधुमक्खियां ही हमारा जीवन चला रही हैं, हमें चला रही हैं। आज के बाद से जब कोई मधुमक्खी सामने आएगी तो ऐसे मत कहिएगा, उसको नमस्ते कहिएगा कि तुम्हारी वजह से ही हम खा पी पा रहे हैं। इतना इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि मधुमक्खियां दुनिया से खत्म होते जा रही हैं। उसका कारण भी हम बन रहे हैं। उसका कारण है पेस्टिसाइड। उसको भी समझाता हूं क्यों खत्म हो रही हैं। एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है नियोनिकोटिनाइडिस। इतना बड़ा नाम है, उतना ही जहरीला है। इससे क्या होता है, इससे हर जो किसान होता है इस फॉर्मूले को लेकर अपने पौधों में छिड़काव करता है, चाहे वो कुछ भी बो रहा है, फूलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर। और मधुमक्खी को आपको पता है कि वो हर फूल, हर पौधे, हर जगह बैठेगी ताकि उसे परागण का काम करना रहता है। सोचिए, ऐसी मजदूर है कि जो आपका काम भी कर दे रही है और आपसे कुछ ले भी नहीं रही है, आपको करोड़ों रुपए दे के चली जा रही है। ठीक है, तो ये जो केमिकल है, ये हर किसान जो है अपने ऊपर, अपने पौधों के ऊपर छिड़कता है ताकि कीड़े ना लगे। और एक कीड़ा मधुमक्खी भी होता है। जब उस पर कीड़ा बैठता है, अचानक बैठता है, तो उसको क्या होता है कि अचानक उसकी मति भ्रम हो जाती है मधुमक्खी की। वो इधर उधर कोलैप्स कर जाती है, वो अपने कॉलोनी तक नहीं पहुंच पाती है। और इसे कहते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। इस बीमारी को कहते हैं, जो मधुमक्खी को तुरंत हो जाता है। एक वैज्ञानिक हैं कोलकाता प्राणी उद्यान के, उनका कहना है, उसमें उनका नाम पार्थिव बासु है। उनका कहना है कि 2011 में पार्थिव बासु ने वैज्ञानिक टीम के स्थानीय क्षेत्र में किसानों के साथ मधुमक्खी की गिरावट में विभिन्न पहलुओं पर दस्तावेजीकरण की गई है, जिसमें कीटनाशक के संपर्क में आने से मधुमक्खियां गायब होने में तेजी देखी गई है और कीटनाशक की वजह से उनकी उम्र में भी काफी कमी आई है। तो आप समझिए, ये पेस्टिसाइड जो है, जो खेतों में, फूलों में लोग डाल दे रहे हैं, और आजकल जो फूल और पौधों का कल्चर है वो भी देश से कम होता जा रहा है। लोग अपने घर बड़े बनवाते जा रहे हैं, घर के बाहर एसी लगवा लिए हैं, गेट लगवा लिए हैं। जो घर में लॉन का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। 2-4 पौधे लोग जो ऊपर लगाते हैं वो पाम के लगाते हैं, उसमें फूल तक नहीं आते हैं। कैक्टस के लगाते हैं, ऐसे ऐसे पौधे लगाते हैं जिसमें फूल ही नहीं आते हैं। फूल नहीं आएंगे तो मधुमक्खी नहीं आएंगी, मधुमक्खी कुछ खाएंगी नहीं तो भविष्य में मधुमक्खी और नहीं पैदा होंगी, और भविष्य में और मधुमक्खी नहीं पैदा होगी तो आपके लिए सेब, फल और ये सब सारी चीजें गायब होती जाएंगी, क्योंकि मधुमक्खी ही वही कारक है। मैं शुरुआत में बता रहा हूं, आप सेब का पौधा लगा दीजिए, टमाटर का पौधा लगा दीजिए, भिंडी का पौधा लगा दीजिए, लेकिन अगर वहां मधुमक्खी नहीं आएगी तो आपके भिंडी में से ना तो भिंडी निकलेगा, ना तो बैगन में से बैगन, ना तो सेब में से सेब, क्योंकि परागण की प्रक्रिया होगी नहीं। और परागण की प्रक्रिया नहीं होगी तो कुछ भी पैदा होना संभव नहीं है। जैसे आप कई उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। अपने घर में आप खुद कैसे पैदा हुए उस उदाहरण को समझिएगा, इसी को समझिए, इसी को परागण भी कह सकते हैं। मधुमक्खी कभी, देखिए, मधुमक्खी के बारे में कुछ ऐसी चीज बताता हूं जो आप शायद पहली बार जानेंगे और इसको जानना बड़ा जरूरी है। मधुमक्खी कभी सोती नहीं है। देखिए, एक ऐसा मजदूर आपको बता रहा हूं जो देश दुनिया के लिए काम कर रहा है, लाखों रुपए दे रहा है, लेकिन वो कभी सोती नहीं है। मधुमक्खी 1 सेकंड में 200 बार पंख फड़फड़ाती है। मधुमक्खी 1 घंटे में 15 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती है, 15 से 20 भी हो जाता है। मधुमक्खी की 5 आंख होती हैं, मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 छोटी होती हैं और 3 बड़ी होती हैं। नहीं, 3 छोटी होती हैं, 2 बड़ी होती हैं, माफ कीजिएगा। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक में खाना रखती हैं, दूसरों में फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खी की 6 टांग होती है, 2 पंख होते हैं। विश्व भर में मधुमक्खी की लगभग 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो हड्डा आता है ना, वो भी मधुमक्खी की प्रजाति है, लेकिन वो शहद नहीं दे पाता है, तो समझिए। इसी तरह मधुमक्खी की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन
लेकिन जो शहद पैदा करते हैं उसमें केवल 4 होती हैं। अब सोचिए 20,000 में से 4 ऐसे होते हैं जो शहद पैदा करते हैं, बाकी प्रजातियां भी वो काम करती हैं परागण का, उनको भी नहीं खत्म करता, वो भी मधुमक्खी की तरह दिखती है, हड्डा भी परागण का काम करता है लेकिन शहद नहीं पैदा करता है। लेकिन मधुमक्खी जो होती है ना वो शहद भी पैदा करती हैं, रोग भी पैदा नहीं करती हैं और आपको पैसा भी देती हैं। मक्खियां जो होती हैं वो इधर उधर बैठ के रोग पैदा करती हैं, लेकिन मधुमक्खियों के पैर में ऐसे कुछ द्रव्य होते हैं जो किसी भी सैनिटाइज का काम करते हैं। किसी भी वो गंदी जगह पे पहली बात बैठती नहीं है, लेकिन बाय द वे किसी ऐसी जगह पे बैठ गई तो वो गंदगी अपने आप उनके पैर से हट जाती है या चिपकती तक नहीं है या कवच बन के हट जाती है। अब मैं आपको और बताता हूं, मधुमक्खी का जो होता है वो मोम से बना होता है और यह मोम उनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी को 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ेगा, तब 1 किलो शहद बनेगा। अब ये बहुत सारी मधुमक्खियां मिलकर काम करती हैं इसलिए ज्यादा हो जाता है। इंसान इसी तरह धरती पर, अच्छा आपको एक बड़ी बात बताता हूं, इस इंसान को धरती पे आए लगभग 20 लाख साल हुए हैं। 20 से कुछ लोग 25 कहते हैं, 26 कहते हैं, लेकिन 20 से 26 मान लेंगे, इतने ही साल हुए इंसान को। लेकिन मधुमक्खी को आए हुए पता कितना साल हो गया? 13 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर के युग में थी मधुमक्खियां, तब से हैं। अब आप ये 2 मिनट के लिए कह लीजिए कि हम लोग मधुमक्खी के घर में आए हैं, इंसान, मधुमक्खी नहीं आई। अब सोचिए मधुमक्खी तब थी, तभी पेड़ हुए, तभी फल हुए, तभी अनाज हुए, और लेकिन हम लोग आए तो मधुमक्खी को ही कम करने लग गए। चलिए, दुनिया भर में विश्व में मधुमक्खी में 20 मई को वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने वाले एंटन जानसा को कहा जाता है। अब देखिए अमेरिकी लोग हैं, ये लोग हर चीज को लिख देते हैं कि ये इस दिन हुआ, इस दिन हुआ। भारत नहीं, अन्य देशों में भी मधुमक्खी बहुत दिन से पाली जाती हैं, नहीं पाली जाती हैं तो उनका शहद खाया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड में एंटन जानसा का नाम आता है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर को सेलिब्रेट किया जाता है और इनका जन्म जो हुआ था वो 20 मई 1734 में हुआ था और स्लोवानिया में इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य मधुमक्खी और दूसरे कीटों को, हमारे पर्यावरण को महत्व को समझाना होता है और यूएन ने भी 2017 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया था और लगातार 20 मई को मनाया जाता है। कुछ दिन पहले अभी बीता है मधुमक्खी का दिवस। मधुमक्खी का पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूएन तक मानता है कि एक दिन हम लोगों को ऐसा मनाना चाहिए कि इनका जन्म दिवस। अब यूएन किसी दिवस को रखता है तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है इसका अंदाजा आपको होगा। तो सोचिए, एक मधुमक्खी जो आपके अगल बगल घूमती है, कभी काट लेती है तो फूल भी जाता है, उनके पास अपने डंक भी होते हैं, लेकिन वो मधुमक्खी आपके पर्यावरण को कितना संरक्षित करती है, आपको कितना मजबूत बनाती है, पैसे से, बल से, धन से, स्वास्थ्य संपदा से, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने से लग गया होगा। और अगर ये मधुमक्खी नहीं रही तो ये धरती भी नहीं रहेगी, हम लोग खाने के बिना खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मधुमक्खी को बचाइएगा, उनके छत्तों से दूर रहिएगा, वो उनका घर होता है। थोड़ा बहुत नेटवर्क का इस्तेमाल कम से कम करिएगा। मधुमक्खी के अगल बगल बहुत धुआं मत करिएगा, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान मत करिएगा। जो शहद बिकता है मार्केट में वो एक दूसरे विधि से बिकता है जिसमें उनको मारा नहीं जाता है, जबकि उनको एक विशेष कंटेनर में लगाया जाता है ताकि उनका शहद नीचे से टरक जाए, नीचे से निकल जाए और वो बोतलों में बंद करके आपको मिलता है। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया से मधुमक्खी के शहद कुछ लोग निकालते हैं, वो बहुत बेकार प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की निंदा की जानी चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए, उन लोगों को बैन करना चाहिए। वो करते ये हैं कि मधुमक्खी जहां भी रहती है वहां ऐसी आग लगा देते हैं, नीचे से उसको खत्म कर देते हैं और उसके बाद से उसमें से शहद निकाल के बेच देते हैं। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसे बैन करना चाहिए और इसे आपको भी रोकना चाहिए। ऐसे शहद को खरीदने से भी बचना चाहिए, जिससे हजारों जान खत्म होके अगर आपको कुछ मीठा मिलता है तो मेरे हिसाब से वो गलत है। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।